आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। अक्सर देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के पूरे शरीर पर सफेद दाग हो जाते हैं, जिसे विटिलिगो कहा जाता है। क्या यह बीमारी छुआछूत की बीमारी है? क्या विटिलिगो छूने से फैलता है? क्या विटिलिगो परिवार के किसी अन्य सदस्यों को भी प्रभावित कर सकता है? क्या इसका कोई स्थायी इलाज है? इस गंभीर बीमारी के बारे में हमारे संवाददाता ने एम्स और गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टरों से खास बातचीत की। आज हमारे साथ मौजूद हैं एम्स के डॉक्टर सोमेश जी। जैसा कि विटिलिगो के बारे में भी आप बता रहे थे, इसकी शुरुआत कैसे होती है, कैसे मालूम चलता है कि जो है कोई भी व्यक्ति जो है शुरुआती दौर में विटिलिगो का शिकार हो रहा है? देखिए, जो इसका सबसे शुरुआती जो होता है वो एक हल्का सा सफ़ेद दाग होता है, जो शरीर के किसी भी हिस्से में आ सकता है। हो सकता है चेहरे पे आए या हाथों पे आए, लेकिन ये जो अर्लीस्ट स्टेज में जो स्किन का कलर चेंज हो रहा है, उसी स्टेज पे आपको पिक करना होता है। तो पेशेंट को यदि उसी स्टेज पे यदि अवेयरनेस हो जाए कि कुछ स्किन कलर चेंज हुआ है और उसी टाइम यदि इलाज लेना शुरू कर दिया जाए, तो इस बीमारी को कंट्रोल वहीं किया जा सकता है, काफ़ी हद तक ख़त्म भी किया जा सकता है। कोई उम्र की सीमा होती है कि बचपन में होता है या फिर कभी भी हो सकता है? नहीं, ये कभी भी हो सकता है, पर यदि ये अर्ली स्टेज में शुरू होता है, अर्ली एज में शुरू होता है, तो उसमें और ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है। एक बार यदि बीमारी फैल गई, सब जगह आ गई, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। यदि शुरुआती सालों में हो जाए उम्र के, तो तुरंत ट्रीटमेंट लेना होता है और उसको लाइफ लॉन्ग उस चीज़ को केयरफुल लेकर के केयरफुल होना होता है, केयरफुल रहना पड़ता है। केयरफुल होने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो कि आपको विजिलेंट रहना है। यदि आपके सफ़ेद दाग बढ़ रहे हैं, नए सफ़ेद दाग आ रहे हैं और तेज़ी से फैल रहे हैं, तो तुरंत दवाई किसी स्किन स्पेशलिस्ट से मिलकर दवाई शुरू करना है। और दवाई ले रहे हैं, कुछ क्रीम्स भी होती हैं, खाने वाली गोलियां भी होती हैं, जिनसे बीमारी को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। पर एक बार यदि बीमारी पूरे शरीर में फैल गई, तो उसको पूरी तरह से रिवर्स करना मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि असंभव है, लेकिन मुश्किल होता है। तो जो सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन आपको लेना ये है कि आपको बीमारी को बढ़ने नहीं देना है। यदि आपके पैचेस बढ़ रहे हैं, दाग बढ़ रहे हैं, नए दाग आ रहे हैं, तो तुरंत इलाज लीजिए। और उसके अलावा जनरल फिटनेस जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जनरल फिट रहेंगे तो आप दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट को ज़्यादा इजीली टॉलरेट कर लेंगे। आपका न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो हो सकता है बीमारी फिर से प्रेसिपिटेट ना हो। ये सब चीज़ें हैं जो ख्याल रखनी है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपको पैच आया, आपने तुरंत इलाज शुरू किया, वो सबसे ज़रूरी है। अभी आपने कहा किसी भी एज में ये हो सकता है, तो वजह क्या होती है? नहीं, वजह इसमें दो चीज़ें हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक वैसी ही है जैसे शुगर या डायबिटीज़ होती है या थायराइड की प्रॉब्लम होती है, वो भी ऑटो इम्यून डिजीज़ेस हैं। तो इसमें थोड़ा आनुवांशिक होता है। किसी को आनुवांशिक तौर पे वो व्यक्ति इस चीज़ के लिए ससेप्टेबल होता है, और किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण बीमारी शुरू हो जाती है और फिर ऑटो मोड में चली जाती है, चलती जाती है। तो इसका न तो किसी कीटाणु से संबंध है, न ही ये कोई कंटेजियस डिजीज़ है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को छूने, गले लगने, किस करने या हाथ मिलाने से नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक परिवार में एक को है तो सबको हो जाएगी। थोड़ा होता है। लगभग 18% मरीज ऐसे होते हैं जो हमें ये कहते हैं कि हमारे परिवार के एक सदस्य और को ये बीमारी है। इसका मतलब है 80% से ज़्यादा मरीजों में ये पारिवारिक नहीं होती। तो एक ये मिसकंसेप्शन है। जेनेटिक रोल होता है, पर उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज समझता है। मतलब एक तरह से कह लें कि छुआछूत वाली बीमारी नहीं है। बिल्कुल छुआछूत वाली बीमारी नहीं है। इसको कुष्ठ रोग से कंफ्यूज किया जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका नाम आयुर्वेदा में श्वेत कुष्ठ रखा गया है, लेकिन इसका कुष्ठ रोग से कोई लेना देना नहीं है। न ये कीटाणु से होती है। ये अंदर से होने वाली बीमारी है, जिसमें सिर्फ रंग का परिवर्तन होता है। पेशेंट अदरवाइज फिट होता है, उसको और कोई इस चीज़ को लेके और कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती। शुरुआती दौर में अगर हम जाते हैं हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए, तो कितने दिन में रिकवर हो जाता है? देखिए, यदि अर्ली स्टेज है तो काफ़ी जल्दी रिस्पांस मिलता है, पेशेंट को की बीमारी कंट्रोल हो जाती है। और मैं ये कहूँगा कि बढ़ना बंद तो इलाज शुरू करने के 2 से 3 हफ्ते में बीमारी बढ़ना बंद हो जाती है।
और 4 से 6 महीने में काफ़ी कलर वापस आना शुरू हो जाता है, वो काफ़ी कलर आ जाता है। 1 साल तक यदि हम करें तो काफ़ी पैचेस, जो फोटोथेरेपी आजकल जो होती है जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज स्किन पे डालते हैं, उससे काफ़ी जल्दी कलर आता है और 8-9 महीने साल भर में काफ़ी रिकवरी हो जाती है। देखिए, ये ऑटो इम्यून कंडीशन है और इसके अंदर थोड़ा सा जेनेटिक पर्सपेक्टिव भी आता है कि अगर पेरेंट्स को ये बीमारी है तो बच्चों में होने के चांसेस थोड़ी बढ़ जाते हैं, से अराउंड 20 to 25%। अदरवाइज हर 1 to 2% है जो सोसाइटी के अंदर कॉमन है कि अगर 100 लोग हैं तो किसी 1 या 2 को ये बीमारी हो सकती है अपने आप से। ऐसे बहुत केस आते हैं जो कि परेशान हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही, जॉब नहीं लग रही है और वो मेंटली स्टेबल नहीं होते हैं, लोगों को फेस नहीं कर पाते हैं, इंटरव्यूज़ में नहीं जा पाते हैं, पढ़ाई के अंदर भी जूझते हैं क्योंकि क्लास में बच्चे उनको पूछते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं। तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर तो बहुत प्रॉब्लम होती ही है, और जहाँ तक मैट्रिमोनियल भी है वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम होती है। और जिस तरह की आपने बताया कि लोग पूछते हैं कि अगर कोई और है जो कि इससे इफ़ेक्टेड है उससे शादी हो जाए, ऐसे भी बहुत केसेस आते हैं जो कि परेशान हैं, कहीं शादी नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ द डिजीज। वो हर चीज जो सफेद रंग की है वह विटिलिगो नहीं है। किसी भी ऐसी शंका पर त्वचा विशेषज्ञ से परामर्श लेकर समय से उसका इलाज करवाएं। विशेष रूप से कहना होगा कि सोशल मीडिया और गूगल आधारित जानकारी के इस दौर में अफवाहों को ना फैलाएं, ना ही इसका दुष्प्रचार करें। इसके काफी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो अगली बार जब आपके मन में खुद को अपने सहयोगी से दूर रहने का विचार आए तो याद रखें कि विटिलिगो संक्रामक नहीं है। आपका ऐसा व्यवहार उसके डिप्रेशन का कारण बन सकता है। नेड्रिक न्यूज के लिए दिल्ली से कैमरामैन प्रशांत कुमार के साथ देवनाथ पांडे की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।